हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू इजी कोड। दिस इज अंकित कुमार राय। आज के ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज लैंग्वेज जानने से पहले हम लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लैंग्वेज नॉर्मली कम्युनिकेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो लैंग्वेजेस में हमारे हिंदी आ जाते हैं, इंग्लिश आ जाते हैं, उर्दू आ जाते हैं, ब्रिटिश लैंग्वेज आ जाते हैं। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में लैंग्वेज वो होता है जिसको हम किसी के द्वारा हम अपना कम्युनिकेशन कर पाए, दो पर्सन है एक दूसरे की बातों को समझ पाए। तो उसी तरह हमारी कंप्यूटर की भी लैंग्वेज है। यहाँ पे कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब यहाँ बात आ रही यूजर की, तो लैंग्वेज हम जान रहे हैं। यूजर की लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश है। जो यूजर समझते हैं वो लैंग्वेज यूजर की हो गई। बट कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन कोड को समझता है। अब ये मशीन कोड क्या होता है, अब इसके बारे में हमें जानना है। मशीन कोड समझने से पहले हम कंप्यूटर के लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। There are three types of languages. तो नंबर 1 लो लेवल लैंग्वेज, नंबर 2 मिडिल लेवल लैंग्वेज, नंबर 3 हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, इन 3 लैंग्वेजेस, ये हमारी 3 लैंग्वेजेस जो हैं कंप्यूटर के लेवल्स हैं। और हर लेवल में देखिए क्या क्या आइडेंटिफाई है। जो ये लो लेवल लैंग्वेज है, ये मशीन कोड, मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज को समझता है। असेंबली लेवल लैंग्वेज को समझता है। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये हम ह्यूमन बींग्स के अंडरस्टैंडेबिलिटी लैंग्वेज है। यूजर लैंग्वेज, जो यूजर समझते हैं। भाई यूजर क्या क्या समझ सकते हैं? इंग्लिश समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं, उर्दू समझ सकते हैं, मल्टीपल टाइप्स के लैंग्वेज समझते हैं यूजर्स। लेकिन ये तो मल्टीपल टाइप के लैंग्वेज हमारे यूजर्स समझते हैं। लेकिन अब ये तो हो गया भाई ह्यूमन बींग्स की बात हो गई। यहां तो ये बात हो गई ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड। मेन बात हमको ये जानना है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है जो यूजर समझता है। यूजर नोन एज like C language, Java, C++, Python, JavaScript, etc.
मल्टीपल टाइप्स के लैंग्वेज जो होते हैं, ये इस टाइप के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो भी हम डेटा कंप्यूटर को इनपुट फॉर्म में दे रहे हैं, जो भी डेटा हम कंप्यूटर इनपुट फॉर्म में दे रहे हैं, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस में आता है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये नॉर्मल इंग्लिश और सम मेनोमोनिक लैंग्वेज से मिलके बना होता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो ये जो मशीन लेवल लैंग्वेज है, ये सिर्फ 1 and 0 को समझता है, 1 and 0 को समझता है। इसे हम मशीन कोड के भी नाम से जानते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज जो 1 and 0 को समझता है, इसको हम बिट के नाम से जानते हैं। बिट 1 and 0, इसको बिट कहते हैं। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। और 1 and 0 जो है, इट इज सिमिलर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसके बारे में हम अब हमारे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू हम पुट करते हैं, कैसे हमारी मशीन कोड बाइनरी नंबर सिस्टम आया, क्या कारण, किस तरह से चेंजेस, कंप्यूटर वर्क किस तरह से कर रहा है, इसके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है। तो अब असेंबली लेवल लैंग्वेज होता है, तो ये एक टाइप का क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। एक टाइप का ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर दैट मीन्स कि एक लैंग्वेज, अब देखिए, अब मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज कोई एक बंदा है जिसको ओनली फॉर अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश, और एक दूसरा बंदा है ओनली फॉर अंडरस्टैंड बाय हिंदी। अब आपस में इन दो बंदे को कम्युनिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो भाई, ना तो उसे हिंदी आता है, ना तो अनदर पर्सन को इंग्लिश आता है। दोनों अलग अलग लैंग्वेज के जानने वाले हैं। तो इसके लिए उनको एक गाइडर की जरूरत पड़ती है, और तब वो गाइडर ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज को, एक पर्सन को उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताता है, अगले पर्सन को उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके बताता है। तो इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बन जाती है और उनका कम्युनिकेशन इजी हो जाता है। सेम इसी प्रोसेस में हमारे कंप्यूटर के लैंग्वेजेस पे भी परफॉर्मेंस होता है कि ये जो लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम यूजर्स की लैंग्वेज है। यूजर कोई लैंग्वेज दिया, यूजर ने हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ टॉक किया, दैट हाई लेवल लैंग्वेज में यूजर ने हाई लेवल लैंग्वेज में टॉक किया, तो क्या हुआ, ये जा रहा है कहां पे, मशीन के पास इसको भेजना है, मशीन लेवल लैंग्वेज के पास। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो 1-0 को समझता है, इसको 1-0 के सिवा कुछ पता नहीं होता, 1 and 0 के। और हाई लेवल लैंग्वेज यूजर की लैंग्वेज को समझता है, हिंदी, इंग्लिश, एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी टाइप ऑफ डेटा। तो अब इनको ट्रांसलेट कौन करेगा?
हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, इसको जो ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर, इसको जो ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर करेगा, और जो ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर करेगा। अब बात, ये तो बात हो गई। अब देखिए इन दैट मीन्स मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट मीन मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज की तो बात हो गई, ये इसको ट्रांसलेट करेगा। लेकिन बीच में हमारा मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो ट्रांसलेटर प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है ट्रांसलेटर का असेंबलर। असेंबलर तो मशीन कोड असेंबलर के पास कैसे भेजेगा? मशीन कोड असेंबली लेवल लैंग्वेज के पास भेजने का काम कौन कर रहा है? असेंबलर कर रहा है। और असेंबलर ट्रांसलेट कर रहा है मशीन कोड को मिडिल लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट का काम कौन कर रहा है? दिस लैंग्वेज असेंबलर, जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है। और ये असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ये होता क्या है? कलेक्शन ऑफ मेनेमोनिक, कलेक्शन ऑफ मेनेमोनिक। अब ये मेनेमोनिक होता क्या है? लाइक मशीन कोड से थोड़ा तो इजी होता है, बट हाई लेवल लैंग्वेज की जैसा नहीं होता है। जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, एवीजी, इस टाइप के शॉर्टकट वर्ड से ये परफॉर्मेंस करता है, बट इतना भी इजी नहीं है। तो इसको ये असेंबलर के पास, ये असेंबलर ने इसको ट्रांसफर किया, दैट मीन मशीन कोड को कलेक्शन में असेंबली लेवल लैंग्वेज को असेंबलर ने ट्रांसलेट किया, और असेंबलर को इसने इस पे भेजा। तो तब जाके क्या हुआ कि किसने भेजा? कि मिडिल लेवल लैंग्वेज ने हाई लेवल लैंग्वेज के पास भेजा। तो हाई लेवल लैंग्वेज के पास जब जैसे ये जाएगा तो कौन सी फाइल जनरेट होगी? जैसे ही एक्चुअली जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। तो कहने का मतलब कि जब हमारा ये मशीन कोड छोड़िए हाई लेवल, क्योंकि हम यूजर्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम अपना प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। तो हम यूजर्स हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ परफॉर्मेंस किए, तो ये ट्रांसलेट किया। तो ये ट्रांसलेट किया, जैसे ही हमने इसको कंपाइल किया, ट्रांसलेट में क्या किया? इसने कंपाइल किया। जैसे ही इसने कंपाइल किया थ्रो ऑन कंपाइलर, तो इसका ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है .obj। ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होता है, और ये ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कौन करता है? कंपाइल किया ऑब्जेक्ट फाइल, ये जनरेट कौन करा? कंपाइलर किया। ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट कंपाइलर किया। फिर ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होने के बाद हमारा एक और फाइल जनरेट हुआ .exe फाइल जनरेट। ये कौन जनरेट किया? ये हाई लेवल लैंग्वेज को जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है वो असेंबलर कहलाता है, और जो ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को exe में जो जनरेट करता है वो हमारा कंपाइलर कहलाता है। दैट मीन्स कंपाइलर वो वर्क करता है, और तब जाके हमारी exe फाइल जनरेट होती है।
देन उसके बाद हम अपना रिजल्ट देख पाते हैं। कहने का मतलब ये पूरा प्रोसेस होता है हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस का, कैसे हर लैंग्वेज अपना एक दूसरे पे डिपेंड। कहने का मतलब साफ है कि हमारा कंप्यूटर एक अलग लैंग्वेज समझता है और हाई लेवल लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज समझता है। मीन्स अब इन दोनों को कम्युनिकेट कौन कराता है? एक ट्रांसलेटर कराता है, जिसका जो उसका वर्क क्या है? मिडिल लेवल लैंग्वेज में जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेटर के रूप में असेंबलर है, कंपाइलर है, तो ये ट्रांसलेट कराता है। तो कहने का मतलब कि किस तरह से देखिए हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस वर्क करते हैं। अपने आगे आने वाले लेक्चर में हम इंटरप्रेटर, कंपाइलर और नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए